न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आइए मुलाकात करते हैं हम सीमेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी श्री दिग्विजय सीमेंट से। और 26 अप्रैल को शाम को 5 बजे इस कंपनी के आए थे नतीजे। मैं आपके सामने पहले नतीजे रख दूं। आय में 15% की बढ़त दिखी है, 224 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 26% बढ़कर 46 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 19.5% से मार्जिन बढ़कर 21% के आसपास पहुंचे और मुनाफे में भी 33% की मजबूत ग्रोथ दिख रही है। 24 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। आइए अनिल सिंघवी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंपनी के, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 41 सालों से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है और 23 साल से ज़्यादा अंबुजा सीमेंट के साथ काम करने का अनुभव भी सिंघवी साहब का रहा है। और अंबुजा सीमेंट के आप CEO और MD भी रहे। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बहुत मजबूत परफॉर्मेंस दिख रही है हर एक पैरामीटर पर कंपनी की, जो मेरे पास स्टैंड अलोन नंबर्स है। बताएं सर, क्या खास बातें रही इस तिमाही में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे सर? पहले तो आपका नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात हुई, तो पर अच्छा लगा। थैंक यू सर। और एक हैप्पी नोट पे मुलाकात हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, नंबर्स बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं आपके। नंबर हाँ काफी ठीक है, मैं काफी खुश हूँ इन नंबर से। मैं कई बार कह चुका हूँ कि स्मॉल कैन ऑल्सो बी ब्यूटीफुल, तो ये एक उसका नतीजा है, परिणाम है। आप दूसरे सीमेंट शेयर्स के देखेंगे, कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर के अंदर, तो उससे और भी अच्छा लगेगा। तो एक है रिलेटिव परफॉर्मेंस और एक है एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। मैं पहले एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस पे बात करूंगा। नतीजे काफी अच्छे हैं। दो चीज की हमने अनिल जी इसके अंदर, छोटी कंपनी है, एक प्रयास रहा है कि हम हर पैरामीटर पे इस कंपनी को कहाँ पे सेविंग कर सकते हैं कॉस्ट के चलते हुए। तो पावर, कोल, मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, बट सबसे बड़ा काम इस कंपनी का हुआ है कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही है। अब देखिए इस क्वार्टर के अंदर सबसे नोटवर्दी चीज जो है कि हमने करीब करीब 4 लाख टन माल बेचा है। जो पहले अगर मैं आपको कहूँ 5 साल पहले जब से ये चेंज ओवर हुआ है, उसका 2 सवा 2 लाख टन माल बिकता था। उससे 4 लाख टन उसी प्लांट से, बिना कोई बड़े कैपेक्स किए। पिछले 5 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा कैपेक्स कभी किया ही नहीं, उसी प्लांट को थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके। बट एक जबरदस्त काम ये हो गया, जो क्लिंकर प्रोडक्टिविटी है और उसी सीमेंट मिल से, सीमेंट के अंदर एक मैंने देखा है कि आप कैपिटल का जो एक एलोकेशन है, वो ज्यादा बड़ी कंपनियों का कैपिटल एलोकेशन बहुत ही बेकार रहा है कि बहुत बड़े-बड़े उन्होंने कैपेक्स कर लिए पर उसके ऊपर रिटर्न नहीं मिला। तो हमने एक दूसरा एक फॉर्मूला लगाया कि इसके अंदर हमको रिटर्न कितना अच्छा मिल सके लो कैपेक्स के ऊपर। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अनिल जी की, हमारा जो ROE और RONW, ये दो चीज आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीमेंट इंडस्ट्री में इसके मुकाबले का किसी और का है। ओके, तो नंबर सारे फ्रंट पर काफी मजबूत है और जाहिर सी बात है कि अब तक हमने दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे देखे हैं, उसके मुकाबले में तो काफी बेहतर दिख रहा है। अब थोड़ा सा सर रिलेटिव कंपैरिजन भी मैं चाहता हूं। आपने एब्सोल्यूट नंबर्स तो बताए अपनी कंपनी से ही कंपेयर करके। क्या ऐसी वजह है कि इंडस्ट्री के मुकाबले में, और ये पहली तिमाही नहीं है, मैं पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार आपके नतीजे ट्रैक कर रहा हूँ, हर तिमाही में आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से बेहतर दिख रही है, उसके पीछे क्या खास कारण है? दो काम है अनिल जी। एक तो मैंने आपको बताया कि हाई प्रोडक्टिविटी। आप हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी और का इस कंपैरिजन में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा है कि हमने मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़े काम किए। तो हमारा जो रेडियस रहा है सेल का, सीमेंट सेल का, वो हमेशा कम रहा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का नॉर्मल 500 किलोमीटर होता है और हम 250-250 किलोमीटर में माल बेच सकते हैं। तो एक ब्रांड की मजबूती का एक बहुत बड़ा काम किया। एक वो काम किया कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक प्रोडक्शन डाल दिया, एक कैपेसिटी डाल दी, अब उसको जाके बड़े लंबे सिरे पे माल बेच रहे हैं। सीमेंट इज ए हाई वॉल्यूम लो वैल्यू प्रोडक्ट। तो आप जितना माल इस फैक्ट्री के अगल बगल में बेच सकते हैं और अपने मार्केट शेयर को ग्रो कर सकते हैं आपके अगल बगल में, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वो हमने दिग्विजय के अंदर देखा है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताऊं कि ये कंपनी चूंकि पुरानी है, तो कई बार ये होता है कि आपका एक रवैया हो जाता है कि यार पुरानी कंपनी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा काम हमने कंपनी में ये किया कि हर चीज को चैलेंज किया, मार्केट को चैलेंज किया, ब्रांड को चैलेंज किया, सारे एसेट्स को चैलेंज किया। और अब चलते लगता है मुझे कि अब उस स्थिति पे कंपनी बन रही है कि सारी चीजों का एक निचोड़ निकल के सामने आ रहा है। और पिछले आपने जो बताया कि पिछले 3-4 तिमाही नंबर्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सरप्राइजिंग नंबर्स आ रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से तो एक काम बिल्कुल ही अलग किस्म से हो रहा है। पर हमें पता है कि हम एवरी डे उसी के लगे रहते हैं कि इसी प्लांट को आप किस तरह से एक बहुत अच्छा
नतीजा दे सके। ठीक बात है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा वित्त वर्ष 2025 के लिए आपसे गाइडेंस आउटलुक जानना चाहता हूँ। अगला फाइनेंशियल ईयर किस तरह का रह सकता है कंपनी के लिए? अनिल जी, आपको पता होगा हर सीमेंट कंपनी के लिए एक एक काम होता है कि हम कैपेसिटी कितनी बढ़ा रहे हैं। हाँ, और उसके लिए बड़े कैपेक्स के और बड़े काम आ जाते हैं। 10,000 करोड़ लगाएंगे, 5,000 करोड़ लगाएंगे, बड़ा काम चलता है। हमने वो काम नहीं किया। हमने कहा कि अभी एक काम करते हैं कि अगर हमारा काफी अच्छा मार्केटिंग का काम रहा है तो पहले ये देखते हैं कि हम उतनी सीमेंट बाजार में और बेच सकते हैं कि नहीं। और इसके चलते जो हमने पिछले अक्टूबर में एक अनाउंस किया था, वी विल इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन टन। पर उसके लिए हम कोई क्लिंकर नहीं लगा रहे, सिर्फ ग्राइंडिंग कैपेसिटी कर रहे हैं। क्लिंकर का हमें एक रहेगा कि है तो हम परचेज करें, लोकल परचेज करें, इंपोर्ट करें। तो उसका एक बहुत बड़ा काम चालू है कि हम क्या कर सकते हैं कि इसी प्लांट से एक तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी लें, उसी क्लिंकर से ज्यादा सीमेंट बनाएं और क्लिंकर को बाद में क्लिंकरिंग प्लांट डालें, पहले ग्राइंडिंग स्टेशन डालें। तो मैं उल्टा काम कर रहा हूं कि जो पहले लोग करते हैं कि पहले सीमेंट प्लांट डाल दो फिर बाजार ढूंढो, मैं पहले ये कर रहा हूं कि बाजार ढूंढ लेते हैं, उसके बाद अपना क्लिंकर लगाएंगे। तो कैपेक्स के हिसाब से और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बिल्कुल नया फॉर्मूला है। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन दैट। बिल्कुल सर, है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यही वजह है कि आप जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली अलग डिग्री होने के बावजूद आपने 23 सालों तक अंबुजा सीमेंट में काम किया और एमडी सीईओ रहे, तो वो अनुभव जाहिर सी बात है श्री दिग्विजय सीमेंट को आपका मिल रहा है। आखिरी सवाल आपका प्राइस और डिमांड के आउटलुक को लेकर है। सीमेंट की डिमांड कैसी है और प्राइस को लेकर आगे किस तरह के इंडिकेशन है सर? और डिमांड ठीक है अनिल जी, डिमांड में कोई चक्कर नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि पिछले जो 3-4 सालों के हिसाब से चलता रहा तो एक 7-8% का जो सीएजीआर रहा है वही चलते इस साल भी 7-8% रहेगा। प्राइसिंग थोड़ी सी मार्च और अप्रैल के अंदर थोड़ी सी प्राइसिंग के अंदर कम हुआ है, पर्टिकुलरली साउथ और ईस्ट में। अगर मैं पैन इंडिया बात करूं, वेस्टर्न रीजन फिर भी प्राइसिंग के हिसाब से काफी ठीक रहा है। तो दिग्विजय के लिए प्राइसिंग का कोई ज्यादा चैलेंज नहीं, पर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा चैलेंज है बिकॉज साउथ और ईस्ट के अंदर प्राइसेस कम हुए हैं थोड़े, तो उनके चलते थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। पर मुझे लगता है टेम्पररी प्रेशर है। देश का जो आज का हिसाब है 7-8% की जो जीडीपी की ग्रोथ है, नॉमिनल ग्रोथ 11-12%, तो मुझे सीमेंट के अंदर कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं लगती। हाँ, किसी ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन एक ही ज्योग्राफी में कर लिया है, तो उनके वो चैलेंजेस रहे हैं और रहेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं कि चेंज आने वाला है। तो सीमेंट मेरे हिसाब से हमने जो एक सीमेंट के लिए काम किया कि बहुत ही अलग तरह से बनाया, वो आई थिंक मार्केट हैज लाइक्ड इट। और काफी ठीक तरह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का और आरओसी का काम हुआ। लास्ट पॉइंट में एक बताना चाहूंगा अनिल जी, जस्ट ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट नोट। ये 5 साल पहले हमने कंपनी ली थी, विच एज यू नो के काफी लॉसेस चल रहे थे, कुछ काम नहीं होता। 33 साल तक इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था। पर जो प्राइस में हमने एंट्री की थी 15 रुपए के दाम पे, जो आपको याद होगा, पिछले 5 साल में डिविडेंड में इस साल को इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 15 रुपए पे कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऑन एवरी पैरामीटर, वेदर इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, RONW और डिविडेंड यील्ड, कोई भी एक ऐसी मिसाल होगी जो दिग्विजय ने कहा। नो, लवली। 15 रुपए का डिविडेंड काफी बढ़िया मजबूत माना जाएगा, स्पेशली 115 रुपए के स्टॉक के लिए। तो कितना, 10% से ज्यादा की डिविडेंड? 12 नहीं, मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ 5 साल, अनिल जी। मैं ओके। 5 साल के अंदर की जो 15 रुपए पे कैपिटल पे जो चूंकि हमने काम जो किया था, उसमें पिछले 5 साल में जो 2.5 साल पेंडेमिक के निकल गए, राइट। उसके चलते तो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न पिछले 5 साल में रहा है, जिन्होंने विश्वास किया कि दिग्विजय काम कर सकता है, मुझे नहीं लगता और कोई सीमेंट कंपनी का कभी आज तक वो रिकॉर्ड रहा। अंबुजा का भी नहीं था। नहीं, मुझे भी इस बात का विश्वास था। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप चेयरमैन बने थे तब शायद 16-18 रुपए कुछ दाम चलता था, और 19 रुपए के वक्त मैंने श्री दिग्विजय सीमेंट सिर्फ इसलिए रिकमेंड किया था कि आप चेयरमैन बने थे। मैंने कहा कि अब सिंघवी साहब के हाथों में कमान है तो इस कंपनी का अलग ही तरह का कायाकल्प होगा, और आपने भी हमारी बात को सही साबित किया सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुंह में लक्ष्मी वास करती है। नहीं सर, आपका कमाल है, आपकी परफॉर्मेंस है और कंपनी की परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी साहब समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए और आने वाले समय में वेल्थ बनाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।